अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह सवेरे जैसे ही मैं उठी ना, मेरी खाला की कॉल आई तो उसने कहा आज जो है ना आप लोगों ने नाश्ता नहीं करना। उमैमा कब से कह रही है कि इन्होंने जाना था फूड मेला पे जाके मज़ेदार से चौमन खाने। तो इस वजह से जो है ना आज बिल्कुल नाश्ता नहीं करना, नाश्ता हम चौमन का करेंगे, वो भी फूड मेला पे। तो खाला को हमने घर छोड़ा, उसके बाद उसने हमें पिक किया। करने के बाद अब हम रवाना हो चुके हैं। तक पहुँचते पहुँचते हाफ आवर लगे। स्कूल की छुट्टी की टाइमिंग थी जिस वजह से रश बहुत ज़्यादा था। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ इनकी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रही थी। अच्छा, यहाँ जैसे ही ये लोग आते हैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ ये चौमन खाने आते हैं। मुझे चौमन बिल्कुल नहीं अच्छे लगते इनके। इनको अच्छे लगते हैं, ये कहते हैं हम जब भी खाते हैं कि उसमें चिकन ज़्यादा होता है, लेकिन जब मैं खाती हूँ तो चिकन होता ही नहीं है। तो इस वजह से मैं चौमन ज़्यादा पसंद नहीं करती। तो आज मैंने इनसे डिसाइड किया मैं आप लोगों के साथ चलूँगी, लेकिन वहाँ जाके मैं कुछ और खाऊँगी, चौमन नहीं खाऊँगी। क्योंकि मेरी सिस्टर कहती है उसमें चिकन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब मैं खाती हूँ तो उसमें चिकन बिल्कुल होता ही नहीं है। तो आज जो है ना मैंने कहा फ्राइड आइटम में से मैं कुछ ऑर्डर करूँगी, आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना जो आपका दिल करे आप ऑर्डर करो। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर हमने एक ही टाइम दिया था, लेकिन इनके चौमन आ गए हैं और मेरा जो है ना अभी तक ऑर्डर का कोई नाम और निशान नहीं है। तो इन्होंने कहा कि मेरी कज़न ने कहा कि आप ना हमारे साथ थोड़े से चौमन खा लें। अच्छा, जैसे ही ये वाले चौमन है इनमें चिकन ये देखिए भर भर के डाला हुआ है। मैंने इनके तकरीबन काफ़ी मरतबा ट्राई किया उस तब इनका चिकन होता ही नहीं था। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने फ्राइड राइस और साथ में जो है ना एक चिकन पीस दिया, वो भी बहुत ही लेट जब हमने चौमन खा लिए और हमारे जाने का टाइम था। तो हमने ये दोनों चीज़ें पैक करवा ली और जो चौमन बच गए थे वो भी हमने पैक करवा लिए। और यहाँ पे जाते वक्त ये देखिए सौंफ रखे हुए थे, तो सब ने कहा थोड़े थोड़े हमें सौंफ दे दें, हमने भी खाने हैं। तो इस वजह से मैंने सबको डिवाइड करके एक एक चम्मच दिया। सौंफ खाने के बाद फिर हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। अच्छा, ये रहा इनकी छोटी सी डेकोरेशन एंट्रेंस पे की हुई थी, बहुत ही प्यारी थी। और अच्छा, उतना ही टाइम लगेगा हमें वापसी पे। आज जो है ना रास्ते में मैंने चिकन ले लिया। आज मैं बनाऊंगी चिकन कबाब। कभी जो है ना मेरे चिकन कबाब सही बने ही नहीं, कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है, कभी गड़बड़ हो जाती है। तो आज मैं फाइनली आपको प्रॉपर रेसिपी बताती हूँ। उसकी वजह ये है कि कभी मेरा पतला बैटर बन जाता है, कभी किस तरह से बनता है। तो आज जो है ना चलिए इसको पहले बनाना स्टार्ट करते हैं। किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया, एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया। आपने जो है ना 4 से 5 हरी मिर्चें ले लें। लहसुन का आधा गड्ढा ले लें, 1 किलो में काफ़ी होता है। उसके बाद आपने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लेना है। सबसे पहले आपने चॉपर में जो है ना लेस प्याज ऐड कर देना, उसको आपने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। यही वो गलती होती है जो मैं करती हूँ। तो मैं इसके साथ चिकन डाल देती हूँ, इसके साथ सारे आइटम डाल के इसको बनाती थी। तो इस वजह से ये बैटर जो है ना पतला बनता था, इसमें पानी होता था। इसमें ब्रेड क्रम्स, मैदा, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती थी जो मैं डालती थी ताकि ये थिक हो जाए, थिक हो जाए, ये आटे की शेप में आ जाता था। तो अब जो है ना फाइनली इसकी मैं आज आपके साथ प्रॉपर रेसिपी शेयर करती हूँ। प्याज को मैंने चॉपर से निकाल के साइड पे रख दिया। उसमें मैं अब लहसुन, अदरक और साथ में हरी मिर्चें डाल के इसको मज़ीद चॉप कर रही हूँ। प्याज का पानी आपने अच्छी तरह से निचोड़ के निकालना है। फिर आपने इसमें किसी किस्म का ना तो कोई मैदा ना बैटर बनाना पड़ेगा, आसानी से ये बन जाते हैं। उसके बाद अब ये देखिए ये चॉप हो गए हैं। चॉप होने के बाद इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च ऐड की है, हाफ़ टी स्पून इसमें आप हल्दी ऐड कर दें, हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें नमक ऐड कर दें। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून आपने ब्लैक पेपर ऐड कर देनी है। यहाँ पे जो है ना हाफ़ से भी हाफ़ टी स्पून आपने चाट मसाला ऐड करके इसको आपने जो है ना एक मरतबा फिर मैश कर लें ताकि ये जो मसाला है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब ये चॉप किया हुआ प्याज इसका आपने अच्छी तरह से इस तरह से पानी निकाल लेना है। ये देखिए इसका मैंने सारा जो है ना पानी निकाल दिया है प्याज़ों का। बिल्कुल ये प्रॉपर ड्राई हो जाते हैं पानी निकालने के बाद। अब बारी है इसमें चिकन ऐड करके इसको प्रॉपर आपने मैश कर देना है चिकन को।
आपके पास कीमा भी होता है ना, फिर भी उसको आपने इस तरह से चॉपर में डाल के ना दोबारा करना पड़ता है ताकि वो अच्छी तरह से मैश हो सके। तो इस वजह से जो है ना मैं बोनलेस साबुत ले लेती हूँ, उसकी स्मॉल सी बोटियाँ करवा के उसके बाद इसी तरह से चॉपर में डाल के उसको चॉप कर लेती हूँ। अगर कीमा हो तो उसको भी इसी तरह से आपने दोबारा एक मरतबा चॉपर में डाल के चॉप करना है। और अब ये देखिए बैटर हमारा गोश्त का तैयार है, तो इसमें आपने लहसुन ऐड करके एक मरतबा फिर से आपने इसको मैश करना है चॉपर में, ताकि ये सारा जो मिक्सचर है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये देखिए इसको प्रॉपर मैश करने के बाद हमारा बैटर बिल्कुल सही है। इसमें ना तो हमें मैदे की या बेसन की या फिर ब्रेड क्रम्ब की ज़रूरत है। स्टार्ट में मैं इसी तरह से बनाती थी, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना थोड़ा लेंथी है, लेकिन इससे ये होता है आपको मज़ेदार से टेस्टी से कबाब मिल जाते हैं। और एक मरतबा फिर से आपने बैटर को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैंने लकड़ी की स्टिक्स बारीक वाली लेके रखी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने एक स्पून लेना है, उसको अच्छी तरह से आपने कवर करके उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देना है। लगाने के बाद आपने इसी तरह से लेके बैटर उसके ऊपर लगा देना है, फिर उसको उतार देना है। ये 3 पाव चिकन था, 3 पाव चिकन मेरे 15 कबाब बने। आपने ये कबाब बना के फ्रीज़र में रख देने हैं, सुबह सवेरे उठ के अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। ये बच्चे सभी बड़े शौक़ से खाएंगे। तो अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। आपने जो है ना इसके लिए ना तो अंगीठी लेनी है, ना फिर कोयले वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके घर नॉर्मल रूटीन में जो तवा होता है ना, उसके ऊपर आपने हल्का सा ऑयल डाल के स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद इनको ऊपर रख देना है। ये एक साइड से पक जाएंगे, उसके बाद आपने इसकी साइडें चेंज कर लेनी है। ये 3 से 4 मिनट में मज़ेदार से सीख कबाब रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म थे तो मुझसे हाथ से नहीं उठाए गए। ये देखिए ये रही इनकी फ़ाइनल लुक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।